करीब 1.5 घंटे की मुलाकात में सिद्धू ने कैप्टन को सौंपा मांग पत्र। 5 मामलों का किया जिक्र। बैठक के बाद सिद्धू ने कहा, आज फैसला लेने वाली दिलेर लीडरशिप की जरूरत। सिद्धू की मांग पर सीएम ने भी गिनाए सरकार के काम। कहा, ज्यादातर चुनावी वादे हुए पूरे, बाकी मुद्दों पर भी काम जारी। सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाए जाने की जरूरत। कानूनों के खिलाफ सदन में कांग्रेस के सांसदों ने दिया धरना। देर रात तक धरने पर बैठे रहे कांग्रेस के सांसद। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। अकाली दल समेत 7 पार्टियों के सांसदों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। कृषि कानूनों को रद्द करने की उठाई मांग। सरकार से किसानों के साथ बातचीत करने की भी अपील। बरगाड़ी बेअदबी मामले में एसआईटी को बड़ा झटका। विवादित पोस्टर मामले में डेरा प्रेमियों को कोर्ट से मिली जमानत। फिलहाल फरीदकोट जेल में बंद है चारों डेरा प्रेमी। सीएम कैप्टन ने सरकारी कर्मचारियों से की हड़ताल खत्म करने की अपील। सभी समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। और हिमाचल के लिए 48 घंटे भारी बारिश की जताई गई संभावना। लाहौल स्पीति में मूसलाधार बारिश से नेशनल हाईवे 3 हुआ बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हिमाचल की खबर के साथ करेंगे। हिमाचल में 30 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने इसके लिए बाकायदा रेड अलर्ट भी जारी किया है। अगले 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना हिमाचल में जताई गई है। इसके साथ ही 7 जिलों में खास तौर पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन सतर्क हो गया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिले में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कांगड़ा घाटी में लगातार बारिश जारी है और बारिश की वजह से नदी नाले एक बार फिर से उफान पर आ गए हैं। तो एक बार फिर मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। हिमाचल के कई जिलों के लिए 30 जुलाई तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही रेड अलर्ट भी जारी किया है, यानी कि अगले 48 घंटे हिमाचल के लिए बेहद भारी रहेंगे, क्योंकि बेहद ही भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। प्रशासन सतर्क हो गया है। इस अलर्ट के बाद चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू ये वो जिले हैं जहां पर बाढ़ का खतरा जताया गया है। इसके साथ ही कांगड़ा घाटी में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। 48 घंटे से बारिश लगातार हिमाचल प्रदेश में हो रही है। वाइड स्प्रेड बारिश है, तो आने वाले 48 आवर्स में भी और इसमें बढ़ोतरी होगी, इंटेंस होगी रेनफॉल। तो उसके चलते हमने रेड अलर्ट्स कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में दिया है। उसमें कांगड़ा है, हमीरपुर है, मंडी है, बिलासपुर है, सिरमौर, सोलन ये ज़िले हैं। ये जो मानसून स्पेल है, इसमें हायर जो रीचेज है वहाँ पे भी बारिश की संभावना है। तो जो भी वाटर चैनल्स हैं, जैसे स्ट्रीम्स हैं, छोटे छोटे या नालाज हैं, वहाँ पे भी पानी आ जाता है। तो लो लाइंग एरियाज में पानी खड़ा हो जाता है। तो उसके चलते हमें सावधान रहना है। 30 तारीख तक तो मॉनसून इसी तरह से बना रहेगा। तो 48 घंटे हमने जो रेड अलर्ट्स रखा है, क्योंकि ये 48 घंटे में बारिश जो है थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी बढ़ने की। आपको जाम दिखाना चाहते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणबीर हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं लाइव। रणबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो कौन कौन सी वो जगह है जिन्हें खास तौर पर बाढ़ का खतरा है और क्या कुछ इस रेड अलर्ट में रखा जाता है? जी हाँ, देखिए जो 6 जिले बताए गए थे जहां पर जो है भारी बारिश की आशंका जताई गई है। रेड अलर्ट का मतलब ये है कि किसी भी स्थिति के लिए जो है प्रशासन को भी तैयार रहना होगा और स्थानीय लोगों को भी तैयार रहना होगा। इसमें कांगड़ा प्रमुख तौर पर है। जिस तरह से सबसे ज़्यादा बारिश जो है हिमाचल में धर्मशाला में होती है, तो कांगड़ा जिला इसमें है, बिलासपुर है, सोलन है, सिरमौर है और मंडी जिला बताया गया है और चंबा का इलाका भी बताया गया है। और देखिए
अभी जो सुबह के समय हमारे पास जो रिपोर्ट स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो हिमाचल प्रदेश का वहां से जो आई है, सुबह के समय जो लाहौल का जो उदयपुर सब डिवीजन है जहां पर जो टोंक नाला है वहां पर बाढ़ आई है। एक व्यक्ति की वहां पर जो है मौत हो गई है और 10 लोग लापता है। और चंबा में भी चन्नैड एक स्थान बताया गया जहां पर एक व्यक्ति मिसिंग है। और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं हिमाचल में जहां पर खतरा बना हुआ है। उसमें कांगड़ा का इलाका है, मंडी जिला का इलाका है और शिमला जिला का जो ऊपरी इलाका है, यहाँ पर जो है आशंका जताई गई है कि जो नदी नाले हैं उनमें जो है पानी का बहाव और बढ़ सकता है। ये पहले से ही जो है उफान पर है बहुत सारे नदी नाले, और ऐसे में ये जो रेड अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, इसके मुताबिक ये जो है आगामी 36 घंटे और जो है हिमाचल पर भारी पड़ सकते हैं। तो इस लिहाज से ये अलर्ट जो है जारी किया गया है। जिस तरह से सैकड़ों लोग लापता, माफ कीजिएगा, सैकड़ों लोग जो है जगह जगह फंसे हुए हैं। जो लापता जो लोग हैं वो अभी जो सुबह की जो अपडेट है उसके मुताबिक लाहौल स्पीति में 10 लोग हैं और एक व्यक्ति चंबा में बताया गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्थान हैं हिमाचल पर जहां पर जो कुछ लोग फंसे हुए हैं और यहां पर निर्देश जो है लगातार दिए जा रहे हैं। जो जिला प्रशासन का अमला है, राज्य सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी तरह की कोई और आपात स्थिति ना पैदा हो, इसलिए एहतियाती कदम जो है उठाए जाने चाहिए। NH जो है बंद हो गए हैं, ये भी जानकारी मिली है। और जहां जहां पर जो संपर्क मार्ग है वो जो ठप पड़े हुए हैं उन्हें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए खोलने के लिए कहा गया है। लेकिन मौसम जिस तरह का बना हुआ है यहाँ राजधानी शिमला में पिछले कल शाम से जो है बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। अब भी जो है बारिश हो रही है। कुसुम। रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि अभी फिलहाल के लिए रेड अलर्ट हिमाचल में जारी किया गया है। हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ ये वो जगह है जहां से ज्यादातर पर्यटक हिमाचल पहुंचते हैं वीकेंड में खास तौर पर। ऐसे में हमारी आपसे अपील है कि अभी फिलहाल के लिए हिमाचल से परहेज करें। विचित्र हमारे साथ जुड़ गया है धर्मशाला से। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि रेड अलर्ट अब जारी कर दिया गया है, कांगड़ा में भी बाढ़ का खतरा जताया गया है, तो आपके पास क्या कुछ अपडेट, क्योंकि लगातार पर्यटक भी जो है वो पहुंचते जा रहे हैं कांगड़ा में। वाकई कुसुम, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब चूंकि बरसात है, मानसून का मौसम है, बहुत खूबसूरत तस्वीरें यहाँ की रहती हैं, बहुत खूबसूरत फिजाएं, मौसम यहाँ का रहता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत से जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इन दिनों जिस तरह के हालात हुए पड़े हैं, जिस तरह से पहाड़ियाँ दरक रही हैं, जिस तरह से भूस्खलन की चपेट में नेशनल हाईवेज आ रहे हैं, लिंक रोड आ रहे हैं, दूसरे रोड्स आ रहे हैं, और खासतौर पर जो खड्डे और नदी नाले हैं जहाँ पर बाढ़ और सैलाब आ रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जो है वो जारी किया गया कि आप लोग आ तो रहे हैं लेकिन एहतियात जरूर बरतें। फिलहाल की अगर बात करें तो मौसम विभाग की ओर से जो रेड अलर्ट जारी किया गया है और बाढ़ और जो पानी के सैलाब की जो संभावना जताई गई है, तो उसकी एक बानगी में दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त वाकई में वही मुताबिक का बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बाढ़ जो है वो बाढ़ जैसे हालात इस वक्त खड्डों में बने हुए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये मटमैला पानी या इस नाले में जो बाढ़ आई हुई है, इसमें बहुत कम पानी होता है आम दिनों में। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ पर बहुत कमतर पानी होता है और यहाँ पर लोग जो है रोजी रोटी की तलाश में यहाँ पर पहुंचते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज आदि लेकर, घोड़े खच्चर आदि लेकर। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रेड अलर्ट है उसके मनमाफिक जो है वो मौसम यहाँ पर बरस रहा है, उस तरफ से उसी तरह से जो है बरसात यहाँ पर हो रही है। और बाढ़ की पूरी संभावना ही नहीं बल्कि बाढ़ जो है वो हर इस तरह के जो नाले हैं या खड्डे हैं वहां पर जो है वो इस वक्त आई हुई है और पानी का सैलाब जो है वो काफी ज्यादा जो है वो देखा जा रहा है। तमाम जो जितने भी खड्डे और नदी नाले हैं, कांगड़ा चूंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ पर सैकड़ों ऐसे नदी और नाले हैं जहां पर कई हादसे भी पेश आते हैं। पूर्व में भी कई हादसे जो है पेश आए हैं, इसलिए क्योंकि बहुत से लोग जो है इन खड्डों और नदी नालों की ओर चले जाते हैं। वहां पर जो है खासतौर पर रोजी रोटी की तलाश में क्रशर्स कई लोगों ने लगा रखे हैं। कई लोग जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आज सुबह ही वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस तरह से बीते कल से ही यहाँ पर बारिश हो रही है, काफी ज्यादा बारिश हो रही है, यानी मौसम विभाग ने कहा था कि भारी से भी भारी बारिश हो सकती है, तो
तो बिल्कुल उसी की वानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारी से भारी बारिश वाकई में हो रही है सुबह से यहाँ पर जो है, जबकि आधी रात से ही जो है वो काफी ज्यादा बारिश हो रही है और उसकी वजह से जो है वो तमाम जो जितने भी खड्डे नदी नाले हैं ये सब के सब जो है वो इस वक्त सभा पर हैं और यही वजह है कि हम लोग भी इन्हीं खड्डों नदी नालों की तरफ आए हैं ताकि लोग जो है वो देख पाए कि यहाँ पर जो है वाकई में स्थिति क्या बनी हुई है। और अमूमन ये देखा जाता है यहाँ पर मशहूर शक्तिपीठ भी हैं, बहुत से लोग यूपी, बिहार, राजस्थान और न जाने कहां से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, जिनकी कुलदेवी भी जो बज्जेश्वरी माता का जो मंदिर कांगड़ा में है वो है। तो वो लोग जब आते हैं तो वो बनेर खड्ड में चले जाते हैं, न्यूकल खड्ड में जाकर नहाते हैं। सैकड़ों लोग ऐसे देखे गए हैं, जबकि जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था और करने के बावजूद भी लोग नहीं मानते। तस्वीरें सामने आती हैं कि वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर जब अनहोनी होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़ते हैं और राहत और बचाव का कार्य करना पड़ता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए बार बार जो है जिला प्रशासन सरकार की ओर से एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो ऐसा बिल्कुल न करें, अपनी जान को खतरे में ना डालें और ना ही दूसरों को भी जान खतरे में डालें, क्योंकि जो लोग राहत और बचाव कार्य में जुटते हैं वो भी कहीं ना कहीं कई बार अपनी जान को खतरे में डालते हैं। कई बार ऐसी भी तस्वीरें आई है कि दूसरों को बचाने के चक्कर में अपनी जान चली जाती है। यही वजह है कि अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार आपको पल पल के अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में अब ऑरेंज अलर्ट के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि अगले 48 घंटे भारी रहने वाले लगातार बारिश का दौर भी कई जिलों में जारी है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है, पर्यटकों से अपील की गई है कि अभी वो हिमाचल आने से सावधानी बरतें। इसके साथ ही स्थानीय लोगों से भी अपील की कि हर वक्त सचेत रहें, क्योंकि लगातार बारिशों का दौर जारी है, पहाड़ियां दरक रही है, भूस्खलन की संभावना जताई गई है, बाढ़ की संभावना जताई गई है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको। एक तस्वीर धर्मशाला की है जहां पर नदी नाले लगातार बारिश के बाद उफान पर है, और दूसरी तस्वीर किन्नौर की है जहां पर जिस तरीके से पहाड़ी दरकी थी, पत्थरों की बरसात हुई थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुल टूट गया और लोग लापरवाही बरतते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, जान जोखिम में डालकर यहां पर पुल पार कर रहे हैं। और लाहौल घाटी से खबर है जहां पर मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। नेशनल हाईवे नंबर 3 भी इसकी वजह से बंद हो गया, जगह जगह पर गाड़ियां यहां पर फंस गई है। बारिश की वजह से नदी नाले यहां पर भी उफान पर है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाहौल घाटी की ये तस्वीरें हैं, लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश जारी है और इसी की वजह से नेशनल हाईवे 3 बंद हो गया है। जगह जगह पर यहां पर लोगों की गाड़ियां फंस गई हैं। भारी बारिश की वजह से नदी नाले एक बार फिर से उफान पर है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले से ही उफान की चेतावनी जारी की है, बाढ़ की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे भारी रहने वाले हैं, क्योंकि बेहद ही मूसलाधार बारिश यहां पर होगी और कई जगहों पर बाढ़ की संभावना भी जताई गई है। इस बीच लाहौल घाटी से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। इसके साथ ही इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 3 भी बंद हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर नाले उफान पर हैं, बाढ़ का लगातार अंदेशा जताया जा रहा है। इस बीच कई गाड़ियां यहां पर रास्तों में फंसी हुई हैं। और अब बात किन्नौर की करते हैं जहां पर जरा सी चूक लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। पिछले दिनों लैंडस्लाइड से जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, अब यही पुल मौत को दावत दे रहा है। ये तस्वीरें डराती हैं। ये पुल टूटा है, नदी का बहाव तेज है, ऊपर चट्टानें हैं, नीचे जिंदगी दांव पर। देखिए, जरा सी चूक और जिंदगी खत्म। पैर फिसला तो समझो पानी का बहाव रहम नहीं दिखाएगा। मौत को दावत देती ये तस्वीरें किन्नौर के बटसेरी की है। ये पुल चट्टानों की कहर की वजह से टूटा है। रविवार के दिन जब आसमान से पत्थरों की बरसात हो रही थी, उसी दौरान पत्थर गिरने से कि पुल भी ढह गया था। यहाँ के लोग अब इस पुल के सहारे ही नदी को पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इस टूटे पुल के सहारे ये दोनों अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर नदी को पार कर रहे हैं।
आगे महिला है जो पहले रेंगती हुई इस पुल पर चढ़ती है, आगे बढ़ती है, लेकिन नीचे नदी का बहाव तेज है, पुल टूटा है। ऐसे में जरा सी चूक इनकी जिंदगी को पल भर में खत्म कर सकती है। जैसे तैसे ये दोनों जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर जाते हैं, जिसका वीडियो अब खूब वायरल किया जा रहा है। किन्नौर में पहाड़ ही नहीं बल्कि नदी नालों में तेज बहाव को लेकर चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में लोगों का इस तरह से पुल को पार करना मौत को दावत देने की तरह है। जबकि कहा यह जा रहा है कि बटसेरी गांव में लकड़ी का एक और पुल मौजूद है, बावजूद इसके लोग इस तरह से इस पुल के सहारे अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। और अब खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां पर कल नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच एक अहम बैठक की गई। सचिवालय में करीब 1 घंटा 20 मिनट तक ये बैठक हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन को यहां पर एक मांग पत्र सौंपा है। सिद्धू ने 5 मुद्दों पर एक्शन की मांग की है। इसको लेकर बेअदबी के दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की भी मांग की गई है। नशे पर एसटीएफ के रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की मांग की गई है सिद्धू की तरफ से। कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला विधानसभा में लिया जाए। सिद्धू का मांग पत्र बिजली समझौते को रद्द करने की मांग भी यहां पर की गई है। इस मांग पत्र में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से भी बात की जाए और मसला पूरा हल किया जाए। तो कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक के बाद की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैप्टन और सिद्धू हाथ मिलाते हुए इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच कल 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये मुलाकात हुई, जिसमें कई अहम मसलों पर चर्चा की गई है। खास तौर पर इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को 5 मसलों को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा है और इन मसलों पर जल्द से जल्द एक्शन की मांग की गई है।